Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear student, RBSC सिलेबस 10th बोर्ड के अनुसार हम लोग अपना जो टॉपिक है नरेशन उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, 10th बोर्ड अकॉर्डिंग टू 10th बोर्ड बहुत सारे नरेशन होते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। हम लोगों ने टेंस के अनुसार सबसे पहले शुरुआत की थी हमने सेज वालों से। डियर स्टूडेंट, सेज वालों के बाद हम लोग आए टोल्ड वाले, फिर हम लोग आ गए डियर स्टूडेंट सेड टू के अंदर जितने भी टेंस हैं वो चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज होते हैं। फिर हम लोगों ने अपना जो टॉपिक लिया वो था डियर इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव, और मैंने बात की थी WH वर्ड इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की। डियर, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न किया है। मैंने बीच बीच में आपके परीक्षण के लिए, आपकी जांच के लिए मैंने टेस्ट भी लिए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो अपने कंटिन्यूटी के साथ बच्चे स्टडी और लर्निंग कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आइए आज हम बात करेंगे। मैंने आपको WH वर्ड में अभी तक करवाया डू, डज और डीड वाले। आइए आज हम उसके बाद फिर मैंने ईज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाले कंप्लीट करवाएं। डियर स्टूडेंट, आज हम परफेक्ट वाले देखते हैं कि किस प्रकार से आए हुए परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सो प्लीज लुक एट बोर्ड, लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। Dear student, we are talking about narration. नरेशन मीन कथन। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी लर्निंग हो, आप भूले नहीं। नरेशन के नाम से भी जाना जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपको ग्रामर में स्पीच आती है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीच, केवल स्पीच बोल दे कि स्पीच आते हैं ग्रामर में, तो स्पीच का मतलब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और नरेशन होते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए आज अपना जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि WH वर्ड में, WH वर्ड्स में अगर आपको क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन अगर हैज और हैव और डियर स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो, विशेष ध्यान देना WH वर्ड की बात कर रहे हैं, हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा मैंने जब आपको टेंस स्टडी करवाए थे, टेंस की लर्निंग करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था, हर टेंस को बड़े विस्तार से बताया था। मैंने आपको कहा था मेजर टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। डियर स्टूडेंट, इन तीनों टेंसेस में मैंने 4 भाग बताए थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट, ये जो भाग हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने अभी जो आपको बताया उसमें कौन सा ये भाग है, तो परफेक्ट वाला भाग है। और परफेक्ट हमें कहता है कि कोई भी काम पूर्ण हो चुका है। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी काम पूरा हो चुका है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई भी काम पूरा हो चुका था, तो डियर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट की। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, तो डियर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट की। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेगी। कोई भी काम वर्तमान में कंप्लीटेड हो गया, यानी पूर्ण हो चुका है। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ।
आई हैव सीन यू एट बस स्टैंड, मैं आपको बस स्टैंड पे देख चुका हूँ। डियर स्टूडेंट आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये विभिन्न प्रकार के, अब इसमें जब क्वेश्चंस होगा तो वो इस प्रकार से होगा, हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो मैंने केवल हेल्पिंग वर्ब से बनाया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो ये यस नो वाले होते हैं। अगर आपने खाया है तो आप कहोगे यस आई हैव ईटन फूड। अगर आपने नहीं खाया तो नो आई हैवंट ईट फूड, नहीं मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको WH वर्ड में बात करें तो WH वर्ड में कैसे बात करेंगे, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, आज तुम क्या खा चुके हो। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना बोलोगे उतनी निखरेगी और जितना बोलोगे उतनी लर्निंग होगी। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, सीखती जाए, ग्रामेटिकल यूज करते जाए, आपको स्पोकन भी तैयार हो जाएगा, आप बोलना सीख जाओगे। व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, आज तुम क्या खा चुके हो। या आई हैव ईटन पिज़्ज़ा टुडे, आज मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। तो ये विभिन्न प्रकार के डियर स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश टेंसेज के आधार पे, टेंस एक बेस है और बेस के आधार पे सारे ग्रामेटिकल जो पॉइंट्स हैं वो चलते हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो फिल इन ब्लैंक्स हो, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउंस हो, चाहे वो मॉडल्स हो। एवरी डियर स्टूडेंट, एवरी एस्पेक्ट रन्स बाय टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम जो बात कर रहे हैं हैज और हैव की और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो टेंस हैं मैंने अभी भी आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि ये जो टेंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। डियर स्टूडेंट, ये बदल जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ये बदल जाएगा, ध्यान देना विशेष, इनडायरेक्ट में चेंज होगा, किस में हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान लगाइए, मैंने आपको टेंस में अच्छी तरह से पढ़ाया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैज हैव दो अलग कंडीशन बताएगा, हैज सिंगुलर के साथ तो हैव प्लूरल के साथ, आई वी यू दे इसके साथ हैव दे, बाकी के साथ हैज लगेगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, नो एनी इम्पैक्ट ऑन द सेंटेंस, यू मस्ट टेक ओनली हैड इन बोथ कंडीशन। आपको दोनों स्थितियों में डियर स्टूडेंट हैड लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आज का जो टॉपिक है अपना WH वर्ड में किस प्रकार से आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मैंने अच्छी तरह से आपको डीपली डिस्क्राइब किया है, एक बार से फिर से आपको टेंसेज की और रिवाइज किया है मैंने। तो अब विशेष ध्यान रखना, मेरे वो स्टूडेंट भी समझ गए हैं जिनकी इतनी इंग्लिश बेसिक नहीं है और जो पहली बार टेंसेज को लर्न कर रहे हैं, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूं, तो अच्छी तरह से आपके टेंसेज कवर होंगे। अगर नहीं है तो बार बार टेंस को देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि टेंस जो है वो इंग्लिश की आत्मा है, उसके बिना ये सब्जेक्ट कुछ काम की नहीं है, क्योंकि टेंस के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेंस से ही सेंटेंस बनते हैं, टेंस से ही आपकी रीडिंग बनती है, राइटिंग बनती है, स्पीकिंग बनती है। तो टेंस मस्ट है, उसके बाद ये ग्रामेटिकल पॉइंट सारे टेंसेस पे ही चलते हैं। आप देखो ना सारी चीज़ें, राम सेड टू मी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, राम सेड टू मी, है ना। तो हर चीज़ टेंस के अकॉर्डिंग ही चलती है। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इस टॉपिक पे बात करें
हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग इनडायरेक्ट में लेते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोशन said to me, रोशन ने मुझसे कहा, रोशन said to me, रोशन ने मुझसे कहा, what have you written me? रोशन said to me, रोशन ने मुझसे कहा, what have you written me? आप मुझे क्या लिख चुके हो? what have you written me? आप मुझे क्या लिख चुके हो? Dear student, look this sentence very carefully. When you see it, then you will find inside the tense is present perfect. How can we recognize it? By has, have and third form. Okay? Dear student, अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, तो अपना सेंटेंस बनेगा रोशन आस्कट मी सेड टू, आस्कट में बदल गया, आस्ट में बदल गया, रोशन आस्ट या आस्कट मी, फिर WH वर्ड जो है वो ही कनेक्टिव होगा। आगे भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, लगातार हम WH वर्ड को सीख रहे हैं। WH वर्ड का रूल है कि जो भी WH वर्ड आया है वो कनेक्टिव होता है। तो रोशन आस्क्ड मी व्हाट, अब हैव को लात मारो, यू की छोटी पकड़ो, यू को पहचानो कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन गोज टू, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, मी है और यहाँ पे यू है, यू सब्जेक्टिव है, तो मी क्या बन जाएगा, आई बनेगा, आई। अब डियर स्टूडेंट, जब हमने प्रोनाउंस को चेंज कर लिया तो अब हमें ज़रूरत है चेंज करने की, वो है टेंस। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में तो कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि भाई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ अलग लगाओ, प्लूरल के साथ अलग लगाओ। ये रूल्स तो अपने प्रेजेंट परफेक्ट में चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन बोथ कंडीशन वी विल टेक हैड विद इट। तो आई हैड, अब हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, रिटर्न। डियर स्टूडेंट, अब हम मी को देखेंगे, यहां पर लिखा है व्हाट हैव यू रिटन मी, तुम मुझे क्या लिख चुके हो, मुझे क्या लिख चुके हो। तो यहाँ पर जो मी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मी यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, मी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, मी यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव। तुम मुझे लिख चुके हो, मैं आपका ऑब्जेक्ट हूँ, तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कि आखिर मी बना किससे है, आई से बना है। आई फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, रोशन, रोशन एक लड़का है, तो बनेगा ही, हीज, हिम। अब डियर स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं
तो ही का हम ऑब्जेक्टिव लेंगे हिम, तो अपना बन जाएगा आई हैड रिटन हिम, और फिर इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा और उसकी जगह डियर स्टूडेंट लग जाएगा फुल स्टॉप. In this way we have learnt it this present perfect how we can change in indirect to past perfect tense. Dear student, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से पूछिए, मैं आपको वापस बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छी तरह से. डियर स्टूडेंट, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी कोई समस्या नहीं आ रही है. डियर स्टूडेंट, आइए अब हम आगे बढ़ें. एक देखते हैं लास्ट वाला जो टेंस बचा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं. उसके बाद अपने WH वर्ड कंप्लीट हो गए. फिर हम कल नया टॉपिक लेंगे. अभी तक आपके इम्परेटिव एक्सक्लेमेशन 2 टाइप के रहे हैं, वो भी देख लेंगे. आइए अब हम बात करें जो नेक्स्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया हुआ डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. डियर स्टूडेंट, WH वर्ड का क्वेश्चन आपको अब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आपको मेन चीज दिखाई देंगे सिंस और फॉर. इसका विशेष ध्यान रखना डियर स्टूडेंट. सिंस और फॉर अगर आपको हैज और हैव इनके साथ डियर स्टूडेंट आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और आपको अगर सिंस फॉर दिखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया. कोई भी काम पूर्ण होकर वापस अगर चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. जैसे मैं 2007 से आपको पढ़ा रहा हूँ, 2007 से बात बीत गई लेकिन काम अभी भी शुरू है, तो मैं 2007 से आपको पढ़ा रहा हूं. डियर स्टूडेंट, ये जो मेरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि काम पूर्ण होने के बाद अभी भी कंटिन्यूअस यानी निरंतर रूप से चल रहा है. आइए इस प्रकार की क्वेश्चंस किस प्रकार से WH वर्ड में आते हैं और हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. लुक एट बोर्ड. जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल. लेकिन हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING सिंस फॉर वाला इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस में शॉर्ट में सिंस फॉर ही लिख रहा हूं. वैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट वगैरह सब आते हैं. इंट्रोगेटिव का एडजेक्टिव में बन जाएगा, प्रश्न वाला सिंपल वाक्य में बदल जाएगा. डियर स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान रखें. आइए अब हम 4 एग्जाम्पल से इसको सीखें. 4 एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, Rakesh said to me. राकेश ने मुझसे कहा What have you been doing here for 2 days? डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. अब आप लोग इसे परफेक्ट केवल समझने की भूल मत करना. कुछ बच्चे क्या करेंगे, हैव को देखते ही सोचेंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है.
लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें बीन भी आया है, आईएनजी भी आए हैं। केवल हैज और हैव वाला होता ना तो थर्ड फॉर्म आती, काम पूर्ण बताया जाता केवल। जैसे आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 साल से पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, आप डिफरेंसेस को देखते रहना, कंसीडर करना, समझना, उसके बाद ही करना। What have you been doing here for 2 days? आप यहाँ पर 2 दिन से क्या कर रहे हो? 2 दिन से क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 days? आप यहाँ 2 दिन से क्या कर रहे हो? 2 दिन से बात तो बीत गई, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हो? डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आया हुआ सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं देखिएगा। डियर स्टूडेंट, WH वर्ड में सारे टेंसेज के मैंने आपको बता दिए। ये लास्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट, आएगा इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो बनेगा राकेश आस्कट मी, फिर WH वर्ड यूं का यूं आ जाएगा वॉट, फिर हैव को लात मार के भगा दो, नहीं चाहिए ये अपने आगे वाले की। आप छोटी पकड़ के शक्ल देख लो, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये डियर स्टूडेंट सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, मी का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए, यहाँ पर यू हैव बीन मतलब हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले हैं, तो बनेगा राकेश आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन। फिर आ गया डूइंग है, लगा दीजिएगा डूइंग व्हाट आई हैड बीन डूइंग। अब हियर भी चेंज होगा। मैंने आपको हर सेंटेंस में इसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि डियर स्टूडेंट आने वाली हर चीज बदलेगी। हियर किस में बदलेगा? देयर में बदल जाएगा, तो बनेगा व्हाट आई हैड बीन डूइंग देयर, फिर 4 का 4 और आ जाएगा 2 days और फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को WH वर्ड में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। इसको एक बार वापस देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days, आप यहाँ पर 2 दिन से क्या कर रहे हो? डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, यहाँ पर कहा गया है कि राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days, आप यहाँ 2 दिन से क्या कर रहे हो? इसका जो मैंने इनडायरेक्ट बनाया है, राकेश आस्क्ड मी, राकेश ने मुझसे पूछा व्हाट आई हैड बीन डूइंग देयर फॉर 2 days, मैं वहाँ 2 दिन से क्या कर रहा था? Dear student, I hope you are learning better from me, my every video and my teaching. If you have any problem, you can ask me the many questions in my personal WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day watching my video. Best of luck.